दोस्तों विराट कोहली ने बचपन में ही नहीं सोच लिया था कि बाउंड्री के पार बॉल को कैसे भेजना है। एडिसन ने बचपन में ही मां के पेट में नहीं सोचा था कि कभी रात में भी उजेला किया जा सकता है। सभी लोगों ने इस धरती के ऊपर और आसमान के नीचे ही सभी लोगों ने गलतियां कर करके एक्सपीरियंस से ही सब कुछ संभव करके दिखाया है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ? बिल्कुल आप कैमरे के सामने बेझिझक होकर बोल सकते हो। लेकिन ये सच बात है कि अगर आपकी शुरुआत है, आपने अभी शुरू किया है, अभी आप नए नए हो, तो आपको कैमरे के सामने बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ, 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ, 5 ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप चाहे आज ही वीडियो बनाने स्टार्ट किया हो, या 1 महीना पहले बनाने स्टार्ट किया हो, या 1 साल पहले से बनाने स्टार्ट किया हो, और आपको वीडियोस कैमरा के सामने बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन 5 चीज़ों को जानने के बाद, 5 बातें जानने के बाद बेझिझक होकर आप कैमरे के सामने बोल पाएंगे और आपका वीडियो भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक्निकल भैया में। तो चलिए शुरू करते। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि आप कैमरे के सामने कभी भी नहीं बोल पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ, तो सच्ची बात है कि आप कैमरे के सामने कभी भी नहीं बोल पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे सामने जो मोबाइल रखा है या जो DSLR रखा है उसका कैमरा एक कैमरा है, तो आप कैमरे के सामने कभी भी नहीं बोल पाओगे। आप इसको तभी बोल पाओगे जब आप अपने कैमरे को या फिर अपने मोबाइल को अपना एक दोस्त समझोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने दोस्त के सामने बोलने में आप एक भी आपको घबराहट नहीं होती है, लेकिन वैसे ही कैमरे के सामने बैठने में आपकी पता नहीं पूरी बोलती खत्म हो जाती है। तो जब से आप अपने मोबाइल को या फिर DSLR को कैमरा ना मान करके अपना एक दोस्त मानोगे, तो आप वहां पर कुछ भी बोल सकते हो, बेझिझक होकर बोल सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं अपना मोबाइल सामने रखता हूं तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं लेंस कहां पर है, उसके बाद मैं भूल जाता हूं कि मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ है। जब मैं वीडियो शूट करता हूं तो मुझे सामने वही लोग नजर आते हैं, इमेजिन करके वही लोग नजर आते हैं जिनके अक्सर मेरी वीडियोस पर कमेंट आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उन्हीं लोगों को कुछ बता रहा हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरे सामने मोबाइल भी रखा है, मोबाइल का कैमरा भी चालू है। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ या कैमरे से बात कर रहा हूँ। तो जब से आप अपने कैमरे को कैमरा ना समझकर एक दोस्त समझोगे, तो आप बेझिझक होकर कैमरे के सामने भी बोल पाओगे और अच्छे से भी बोल पाओगे। तो पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपको कभी भी कैमरे के सामने बनावटी नहीं बोलना है। बनावटी का मतलब कि जो आपकी नेचुरल वॉइस है, जो आपकी नेचुरल आवाज़ है, जो आपके नेचुरल बोलने का तरीका है, जैसे आप आमतौर पर बोलते हो, दोस्तों से बात करते हो, घर वालों से बात करते हो, उसी तरह आपको कैमरे के सामने भी बोलना है। कई लोग क्या होते हैं कि कैमरा ओपन करते ही वो अपना तरीका ही चेंज कर देते हैं। कोई सोचता है कैमरा चालू हो गया, अब जल्दी जल्दी से बोलना है, तो जल्दी जल्दी से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कोई इतना आराम से बोलता है जैसे कि कोई छोटे छोटे बच्चों को समझा रहे हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल नेचुरल वॉइस में ही आपको बोलना है, आपको नेचुरल वॉइस पर आवाज़ बोलना है, जैसे आप अपने आसपास के लोगों से बोलते हो। क्योंकि अगर आप नेचुरल बोलोगे तो वहाँ पर ना तो बनावटी लगेगा और आप डायरेक्ट अपने दिल से बोल पाओगे, अपने अंदर से बोल पाओगे। अगर आप बनावटी बोलोगे तो आपका ध्यान सारा का सारा बनावटी में चला जाएगा कि मुझे क्या क्या बोलना है, आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नेचुरल बोलेंगे तो डायरेक्ट आपके अंदर से बात आती जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका वीडियो शूट हो गया और कितना अच्छा वीडियो बन गया। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई न्यू होता है तो वो भी इस गलती को कर देता है और बहुत सारे पुराने लोग भी इस गलती को करते हैं। और वो ये गलती है, आप सभी लोगों ने सुना हुआ है कि जब आपका वीडियो पर व्यूज आ जाते हैं तो आप सब लोग बोलते हो कि ये सब आप लोगों का ही प्यार है। लेकिन प्यार ऐसे तो नहीं आ सकता जब तक आप उसकी आंखों पर देखकर उससे बात नहीं करोगे। आप जब वीडियोस बनाते हो तो आप अपनी स्क्रीन पर जब आपका फोटो दिखता है तो वहां पर आप देखते हो तो सामने वाले को लगता है कि ये तो किसी और की तरफ देख रहा है। तो ऐसे में लोग आपकी वीडियोस को नहीं देखते हैं। वहीं पर अगर आप कैमरे के लेंस पर देखोगे, अगर मोबाइल पर वीडियो बनाते हो तो कैमरे पे देखना है, कैमरे पे वीडियो बनाते हो तो आपको कैमरे के लेंस पर देखना है। तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसी को देखकर बात करो, क्योंकि आपको पता है कि आई कंटेंट कितना ज्यादा मैटर करता है। अगर उसे लगेगा कि मुझको ही देखकर बात कर रहा है तो वहां पर चीजें कुछ ज्यादा समझ में आती है। वहीं पर अगर आपसे कोई बात करे और इधर उधर देखे और बोलता जाए तो वहां पर आप इतना ज्यादा उसकी बातों पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि अगर आपकी तरफ वो देखे तो वहां पर आप उसकी बातों को ज्यादा इंटरफेस कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए आपको कभी भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं देखना, आपको हमेशा कैमरे पे देखना है। अगर कैमरे पे बनाते हो तो हमेशा आपको लेंस पे देखना है, ताकि सामने वाले को लगे कि उसी को देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी इस कैमरे के लेंस पे देख रहा हूँ, मोबाइल के लेंस पर देख रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि मुझे देख रहा है, लेकिन वहीं पर अब चलो मैं अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूँ। तो अब आप खुद बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। आपको लग रहा है कि ये तो किसी और से बात कर रहा है, इसलिए आपको हमेशा कैमरे के लेंस पर ही देखना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट है कि आपको वीडियोस बनाते समय अपने आप को तो कभी भी नहीं देखना है, और अपने आप को वीडियोस बनाने के बाद जब आप अपने वीडियोस को देखो तो ये तो आपको कभी नहीं सोचना है कि मेरा वीडियो कैसा है, वीडियो देखने के बाद लोग क्या सोचेंगे।
क्योंकि लोगों का काम तो सोचना ही है। आपको ये सोचना है कि मुझे लोगों के बारे में क्या बोलना है। लोग तो आपके बारे में बोलेंगे ही, लेकिन आपको इन पर चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मुझे लोगों को क्या बोलना है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपको कभी भी अपनी वीडियोज़ को देखकर खुद से ये नहीं सोचना है कि मेरी शक्ल कैसी दिख रही है, मेरी आंखें कैसी दिख रही हैं, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना। बस आप यही कोशिश करना है कि जो आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हो, सामने वाले को कुछ टॉपिक के बारे में बताना चाह रहे हो, क्या उसके समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर लोग आपकी कोई शक्ल देखने नहीं आया हुआ है, यहाँ पर वो आपसे कुछ नॉलेज लेने आए हुए हैं। अगर किसी ने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसको आपको नॉलेज पसंद होगा, तभी उसने आपको सब्सक्राइब किया। यहाँ पर कोई शक्ल देखकर नहीं आता है, यहाँ पर आपका नॉलेज देखा जाता है। तो कभी भी आपको अपने आप को नहीं देखना है, अपने आप को नहीं देखना है कि मेरी शक्ल कैसी है। यहाँ पर अपने अंदर की चीज़ों को सुधार करना है कि आप जो लोगों को समझा रहे हो क्या लोगों के समझ में आ रहा है। इस चीज़ों को आपको बहुत ध्यान देना है। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट और 5वां पॉइंट है, जो कि सबसे अच्छा पॉइंट है। इसको आपको बहुत ही ध्यान देना है। हालांकि शुरुआत में ये सबसे गलती हो जाती है, मुझसे भी गलती हुई है, किसी भी वीडियो क्रिएटर हो सबसे गलती हो जाती है, और वो चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बिल्कुल शांत होकर खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो बिल्कुल खुद डरा हुआ है, हमको क्या समझाएगा। वहीं पर अगर आप बोलते समय अपने हाथों भी हिलाते हैं, अपने थोड़ा शक्ल को भी हिलाते हैं, आंखें भी अपना नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से पलक झपकाते हैं, ऐसा कुछ अपना बॉडी लैंग्वेज को अगर आप करते हैं तो वहाँ पर लोग बात तो आपकी सुनती हैं, और साथ ही साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि हाँ आप कुछ कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। वहीं पर अगर आप ऐसे बिल्कुल हाथ करके बोलना शुरू कर दो तो कोई सामने वाला सोचेगा कि खुद तो डरा हुआ, हमको क्या समझाएगा। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से हाथ हिलाते हुए अपने बॉडी का एक्सप्रेशन दिखाते हुए, चेहरा थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट के साथ अगर ऐसा कुछ बोलते हैं, बॉडी एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, तो सामने वाले को भी वीडियो देखने में थोड़ा अट्रैक्शन लगता है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, जिससे कि आपके वीडियो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और वीडियोज़ पर ऑडियो रिटेंशन भी अच्छा खासा बना रहता है। लेकिन शुरुआत में ये सबसे गलती हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज पर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं अगर खुद का अपना पहला शुरुआत की वीडियो देखता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हाथ ऐसे रहता था और इस तरह थोड़ा थोड़ा हो जाता था, लेकिन काफ़ी अच्छे से हाथ मूवमेंट कर लेते हैं। मतलब ऑटोमेटिक उसे करना नहीं पड़ता जानबूझ के, लेकिन ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक इंप्रूव होता रहता है। शुरुआत में तो सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन जैसे आप लगातार रेगुलर वीडियो बनाते रहोगे, लगातार मेहनत करते रहोगे, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपकी चीज़ों पर सुधार होता जाएगा और आपको खुद नहीं पता चलेगा। आप अपनी किसी 1 महीना पुरानी वीडियो देखोगे और आज की वीडियो देखोगे तो आपको खुद को आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। यही वो कुछ 5 टिप्स थी जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप चाहे आज से वीडियो बनाने स्टार्ट किया हो या 1 महीना पहले से वीडियो बनाने स्टार्ट किया हो, आप कैमरे के सामने बेझिझक होकर बोल सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।